घर में अगर 10 रुपए अगर कमाए जाते थे हमारे घर पे, तो 8 रुपए मुझ पे खर्च किए जाते थे। तो पापा ने बोला, अब तू चोरी करेगा, चोर बनेगा। वो तो मुझे बुरा लग गया, तो मैं 10 किलोमीटर दूर तक चल के गया था। तुम्हें परेशान करते हैं? बोले नहीं। बोले क्या दारू पी के तुम्हें मारते हैं? बोले नहीं। माई मैरिज लाइफ टू बी एज गुड एंड टू बी एज नाइस एज माई पेरेंट्स हैं। हाय, मैं हूँ सुमेध और ये है मेरी कहानी विथ टेली मसाला। मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लाड प्यार मुझे बचपन में मिला। घर में अगर 10 रुपए अगर कमाए जाते थे हमारे घर पे, तो 8 रुपए मुझ पे खर्च किए जाते थे। सिंगल चाइल्ड, बहुत प्यार मिला, बहुत लाड में मैं बड़ा हुआ हूँ। और इसी लाड ने मुझे कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, ज़िद्दी लड़का बना दिया। तो वो ज़िद मुझ में थी और धीरे धीरे मैं खुद को अकेला ही एक्सप्लोर करता था दुनिया को। जाके गली में अकेला निकल जाता था, काफ़ी छोटा, 3rd स्टैंडर्ड में, दूर दूर तक कहीं। फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा मुझे डांस सीखना है, तो मैं खुद ही चला जाता था किसी डांस क्लास में, मुझे डांस सीखना है। तो बोलते थे ऐसे कोई 3rd क्लास 4th क्लास का बच्चा आके बोल रहा है इसको डांस सीखना है। बोलते चल घर जाके मम्मी पापा को ले गया, किसी को साथ में ले गया, तब जाके डांस क्लास। तो मैं कुछ भी करता था, बहुत ज़िद्दी था। मैंने एक बार पापा ने मुझे मैं ऐसे ही 5 रुपए उठा के लेके गया था फ्रिज के ऊपर से और चॉकलेट ले गया था। तो पापा ने बोला, अब तू चोरी करेगा, चोर बनेगा। वो तो मुझे बुरा लग गया, तो मैं 10 किलोमीटर दूर तक चल के गया था कि मुझे चोर कैसे बोला। बच्चा था मैं, बट ये ज़िद थी मुझ में। और फिर मैं 10 किलोमीटर बाद थक गया, अब मुझे समझ नहीं आया करूँ क्या। तो एक पीयूसी था, वहाँ से मैं पापा को फ़ोन किया, पापा मैं घर छोड़ के आऊँ। बोलते कहाँ? वो सो रहे थे, दोपहर की नींद ले रहे थे बेचारे, काम से आए थे थक हार के। बोलते अब तू कहाँ चला गया? बोले मैं वहाँ पहुँचा हूँ स्वारगेट के पास, तो मुझे लेने आओ, नहीं तो मुझे चोर मत बोलो। आए तो उसने मुझसे सवाल पूछा पीयूसी वाले से, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पिता तुम्हें परेशान करते हैं? मैं बोला नहीं। बोले क्या दारू पी के तुम्हें मारते हैं? बोला नहीं। तो क्या तुम्हें घर में बहुत ये किया जाता है, जलील किया जाता है? क्या क्या होता क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर तू घर छोड़ के क्यों भाग रहा है? बोला हाँ। तब मैंने पापा को फ़ोन लगाया, पापा आए गाड़ी लेके, बोले चल वहाँ बैठते को तो कुछ बोलना ही पापा अभी। इतना लाड प्यार मुझे उनसे मिला। तो और आगे मैंने उसके बाद मैं अकेला ही लाइफ एक्सप्लोर करने लगा। बहुत गलतियाँ कर करके सीखते गया, आगे बढ़ते गया। और मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत अच्छे से समझा मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या काम मैं कर रहा हूँ, कितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, कितना दिल से मैं चाह रहा हूँ, मैं दिल से कितना सच्चा हूँ, वो जानता है। एंड ही जस्ट गेव मी अ वे, आई जस्ट गेव माई एफर्ट्स। I was a complete extrovert, you can say. I was an extrovert. The thing is, as I grew up, तो धीरे धीरे जिनको मैं नहीं जानता इतना, या जो मेरी फैकल्टी नहीं है जहाँ पे मैं ओपन अप हो सकता हूँ, वहाँ से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ी कम बातें करता हूँ। माई एजुकेशन वॉज लाइक, आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। हालांकि मैं जब से डांसिंग मेरे लाइफ में आया, तब से मैं पढ़ाई नहीं करता था, तब से मैं डांसिंग ही करता था। तो बहुत यंग था मैं जब से मैं डांसिंग करता था, और पढ़ाई में करता था स्कूल के एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो मैं सुबह जाऊंगा दोस्तों के पास, उनसे नोट्स लूँगा, उसकी जेरोक्स बनाऊंगा। तो क्योंकि मेरे नोट्स नहीं होते थे, मैं स्कूल नहीं जाता था, डांस क्लास चला जाता था या कहीं कुछ प्रैक्टिस करने चला जाता था। तो उनके नोट्स लेता था, तब तक वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। फिर वहाँ से मैं वापस आके उनके नोट्स से पढ़ता था एक दिन पहले, और जो मार्क्स आए वो आए, पर अच्छे आते थे। काफ़ी हद तक सेम रही हैं। म्यूज़िक, गेमिंग हैज़ बीन द कांस्टेंट, डांसिंग, ये सब चीज़ रही हैं। एंड द ओनली रीज़न वाई आई कुड
मूव फॉरवर्ड इज़ कि ये बहुत बड़ी रिस्क होती है, जो अगर मैं सोचता हूँ कि इन फ्यूचर एज अ पेरेंट मैं ये कर पाऊँगा तो बहुत डिफिकल्ट है ये कहना कि बच्चा एक ऐसी फील्ड में उतरने की कोशिश कर रहा है, एक सिंगल चाइल्ड है, एक ऐसी फील्ड में उतरने की कोशिश कर रहा है जिस पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा। सक्सेस मिलना तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इसमें, बट उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। जब 15 साल का था मैं कहा कि मुझे जाना है मुंबई, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। देखो मैं बनना तो चाहता था बचपन से ही, बट मुझे पता था कि हम जिस मॉल में रहते थे वहाँ पे कोई ऐसा, तुम किसी को कहो कि एक्टर बनना है, अच्छा बेटा बनो, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत मजाक में ले लेते थे। तो मुझे भी पता था कि ऐसे कोई एक्टर तो नहीं बनने देगा। सो मेरे हाथ में था डांसिंग, यूट्यूब से मैं सीख सकता था, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहा। दैट जर्नी ऑक्यूपाइड द बेस्ट ऑफ मी, आई मेट बेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स देयर जिनके साथ डांसिंग करते करते, एंड देन आई वॉज वेटिंग कि मुझे एक्टिंग के लिए छोटा स्कोप मिले और मैं करते करते आगे बढ़ूँ। I think so. It's more on the personal front. I think so. काम करना, ये करना, वो करना. When you're young, when you leave your family and then venture out in the world completely different from where you grew up, you're pretty alone. वहाँ पे आपको बहुत कलीग्स मिल सकते हैं, अपने लोग बहुत कम मिलते हैं, एंड देन आप भी बहुत समझदार नहीं होते हो कि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो ये जर्नी में धीरे धीरे सीखना, धीरे धीरे ठोकरें खाना, अकेला पड़ जाना, कभी कभी काम निकल जाना, कभी कभी बेवकूफ़ियाँ करना, ये करते 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 लाइफ बढ़ती गई। तो यही सेटबैक्स थे। वो काम देखिए, ऑडिशंस तो सभी ने दिए हैं, वो स्ट्रगल सबका रहा है, ये मेरा मुझे लगता है। सबसे पहले था चक धूम धूम डांसिंग में, जिसमें मुझे मस्त रिजेक्ट कर दिया था। आई थिंक सो मुझे DMD का दिन याद है, डांस मास्टर डांस का, जहाँ हम गए थे और ऑडिशन के लिए मैं गया था। और एक होता है ना कि मुझे अपने नसीब पे भरोसा था ही नहीं मुझे लगा क्या मैं अभी एक ऑडिशन दे दूँगा, रिजेक्ट हो जाऊँगा। फिर मुझे हर बार लगता था कि मैं जब स्टेज पे गया है ना, एक्चुअली सॉ दिस स्टेज, यू नो, रियलिटी शोज़ में जो हम देखते हैं कि यहाँ से वो कैमरा है, वहाँ से लोग टीवी पे मुझे देखेंगे और वहाँ पे परफॉर्म किया। आई ऑलवेज फेल्ट कि अगले राउंड में बाहर हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ब्यूटिफुल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंड वाई आई से ब्यूटिफुल इज बिकॉज every hardship had some or the other thing known as wisdom or learning attached to it, which I realized later. आज मैं देखता हूँ, I feel so much gratitude to sit in midst of these people. I feel so happy कि जिन लोगों को मैं बस बचपन से देखता आ रहा हूँ वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं. It feels so good. और मुझे तब रियलाइज़ होता है कि ये सब उसका प्लान है, ये उसने मुझे प्रोवाइड किया एक एक चीज़। मैंने हर एक चीज़ हम कोशिश कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में, बाकी दूसरी छोर जो है उसके हाथ में, उसने मुझे दिया है। काम करना चाहता हूँ, मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ और लाइफ में बस एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहता हूँ। कभी मैं इस काम के इस इंडस्ट्री में मैं खुद को नहीं खोना चाहता। अपने जो पुराने दोस्त हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, मेरे कज़न्स हैं, उनके सामने जाके मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ जैसा मैं आज से 10 साल पहले था। ड्रीम रोल तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं। अभी हर बार मैं देखता हूँ और लोग मुझे सरप्राइज़ कर देते कि ऐसा भी कैरेक्टर हो सकता है, तो मैं बस खुद को और काबिल बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई सोचे कि ऐसा ड्रीम रोल है तो इसके लिए कौन देख सकते हैं, सुमित को ट्राई कर सकते हैं क्या, उसके लिए प्रिपेयर होना है मुझे। फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं है, तो कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। पता नहीं, मुझे आज की डेट में ऑनेस्टली नहीं समझ में आता कि मैंने बहुत ज़िंदगी में आसपास जितना मैं देखता हूँ मुझे नहीं समझ में आता, पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे माता पिता, मैं चाहता हूँ दिल से, मुझे नहीं पता व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, बट आई रियली वांट माय मैरिज लाइफ to be as good and to be as nice as my parents had.
मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है दिस इज़ हाउ कंपेनियनशिप इज़, एंड आई रियली वुड लव टू हैव समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर। आई डोंट नो कि मैं मेरे साथ क्या होगा, मैं कितना बदल जाऊँगा पता नहीं आगे जाके, बट अभी तो मुझे यही लगता है। इस कहानी के थ्रू देखिए, मैं आपसे जेन्युइनली एक बात कहता हूँ, डार्की एक एंटरटेनर है, बहुत कूल है, उसमें वो गट्स हैं जो 99% लोगों में नहीं है। वो चीज़ें कर सकता है जो 99% लोग नहीं कर सकते हैं। पर आप समझिए, बाय द एंड ऑफ द डे कोई भी किरदार आपको कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, कितना भी प्यारा क्यों ना लगे, कोई भी एक्टर कोई भी रोल क्यों ना करे, बाय द एंड ऑफ द डे आप समझिए कि वो कर्म क्या कर रहा है और उससे आपको क्या सीख मिलती है कि ये सही है गलत है। ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़िए पर रास्ता सही चुनिए। एंड लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से कि देखिए, फेमस होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है सक्सेसफुल होना। आप इंटेलिजेंट होना, एक अच्छा इंसान होना, ये बहुत ज़रूरी है। बस